नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास्टरमाइंड पे। ये सीरीज यूटिडिया से है जो कि करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट 15 है। कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में हाल ही के दिनों में सुर्खियों में रहा टोकामक क्या है। टोकामक चीन द्वारा निर्मित एक रोवर है, या जापान द्वारा निर्मित एक प्रक्षेपशास्त्र है, या संलयन ऊर्जा को नियंत्रित करने वाला यंत्र है, या चीन में निर्मित विशालकाय पनडुब्बी है। तो ध्यान रहे, टोकामक एक जो है संलयन ऊर्जा द्वारा नियंत्रित करने का एक यंत्र है। संलयन ऊर्जा को ये नियंत्रित करने का काम करता है। कौन? तो टोकामक। ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 2 में क्या कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है। उत्तर प्रदेश ने की है, या मध्य प्रदेश ने की है, या गुजरात ने किया है, या राजस्थान सरकार ने किया। तो मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत क्या है, ये हाल ही में जो है राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ये किसानों को बिजली बिल में अनुदान प्रदान के लिए किया गया है। और यहाँ के मुख्यमंत्री राजस्थान की अगर बात किया जाए तो अशोक गहलोत जी है, और यहाँ के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। तो ध्यान रखेंगे, इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? राजस्थान में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। 3 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने बिटकॉइंस को अपने देश में वैध मुद्रा का दर्जा दिया है। ब्रिटेन, या जर्मनी, या अल सल्वाडोर, या मैक्सिको। तो देखिए, बिटकॉइंस जो है एक विकेंद्रित डिजिटल मुद्रा है। यह जो है पहली विकेंद्रीकृत जो है डिजिटल मुद्रा है, जिसका अर्थ होता है यह किसी बैंक द्वारा नहीं संचालित होता है, या कंप्यूटर जो नेटवर्क है उस पर आधारित भुगतान हेतु इसे निर्मित किया गया है। इसका आविष्कार सातोशी नाकामोतो नामक एक अभियंता ने 2008 में शुरू किया था, और 2009 में इसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में इसे जारी किया गया था। तो ध्यान रखिएगा। तो ए वैध किस देश ने माना है? तो अल सल्वाडोर ने। अल सल्वाडोर ने बिटकॉइंस को जो है अपना वैध मान लिया है। अल सल्वाडोर की अगर बात किया जाए तो यहाँ कैपिटल सान सल्वाडोर है। सान सल्वाडोर है यहाँ की राजधानी, और इसकी मुद्रा अमेरिकी डॉलर है, और बिटकॉइन को भी तो मान ही लिया। तो ध्यान रखेंगे, इसका ऑप्शन अल सल्वाडोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है कि युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस राज्य सरकार ने पहल शुरू किया है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू किया है, या मध्य प्रदेश सरकार ने, या महाराष्ट्र सरकार ने, या आंध्र प्रदेश सरकार ने। तो बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। तो ये युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान जो है हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। कौन? तो मध्य प्रदेश। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ के सीएम कौन है बताइए? शिवराज सिंह चौहान है, और यहाँ का राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल है। मंगू भाई छगन भाई पटेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। 5 में क्या कहा जा रहा है कि 14 जून 2021 को नाटो शिखर सम्मेलन की 31वीं औपचारिक जो है बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? बेल्जियम में किया गया, फ्रांस में किया गया, अल्बानिया में किया गया, रोमानिया में किया गया। तो नाटो की अगर बात किया जाए तो नाटो का अर्थ होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स यानी कि बेल्जियम है। इसकी स्थापना जो है 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। इसका महासचिव अभी जो है जेंस स्टोल्टेनबर्ग है। इसकी सदस्य देशों की संख्या 30 है। तो इसका 31वां औपचारिक बैठक कहाँ हुआ है, यहाँ पे एक पूछा जा रहा है। तो ये कहाँ हुआ है? बेल्जियम में हुआ है हाल ही फिलहाल में, बेल्जियम में, जहाँ इसका मुख्यालय है नाटो का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 में क्या कहा जा रहा है कि भारत तथा किस देश ने द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को मजबूती देने के लिए दोनों देशों ने 10 वर्षीय रोड मैप का आवरण किया है। यूके ने किया है, या वियतनाम ने किया है, या मालदीव ने किया है, या कनाडा ने किया है। तो भारत और यूके ने मिलकर जो है द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को मजबूती देने के लिए 10 वर्ष का रोड मैप तैयार करने का काम किया है। तो देश कौन है बताएंगे? यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम, इसकी कैपिटल लंदन है, और यहाँ के पीएम बोरिस जॉनसन है। ध्यान रखेंगे, यहाँ के कैपिटल लंदन है, और यहाँ के पीएम बोरिस जॉनसन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। 7 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो देश के किस देश में संयुक्त सैन्य अभियान
डिफेंडर यूरोप 21 का शुभारंभ किया गया? ये इटली के द्वारा शुरू किया गया, या स्पेन के द्वारा, या पुर्तगाल के द्वारा, या अल्बानिया के द्वारा? तो नाटो ने अल्बानिया के साथ जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 2021 का शुभारंभ किया। अगर अल्बानिया की बात किया जाए तो यहाँ की राजधानी कहाँ है? तिराना, और यहाँ का मुद्रा लेक है, ध्यान रखिएगा, इसकी मुद्रा क्या है? लेक है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। 8 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि हाल ही में लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2021 की घोषणा की गई। लॉरिस स्पोर्ट अवार्ड 2021 की घोषणा की गई, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन देखेंगे। पहला कथन क्या कहा जा रहा है? स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार नाओमी ओसाका को दिया गया। तो हाँ, ये दिया गया। दूसरा कथन देखेंगे, स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार के राफेल नाडेल को दिया गया। तो हाँ, इनको स्पोर्ट मैन का पुरस्कार इनको दिया गया और वुमेन का पुरस्कार नाओमी ओसाका को दिया गया। तो ये दोनों कथन सत्य है। तो जिस ऑप्शन में दोनों होगा वही होगा। पहला ऑप्शन में कहा जा रहा है केवल एक कथन सही है, नहीं होगा। दूसरा में कहा जा रहा है केवल 2 सही है, ऐसा नहीं। और तीसरा में कहा जा रहा है 1 और 2 दोनों सही है। चलिए यहीं पे मिल गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। 9 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि हाल ही में किस संस्था के द्वारा विकसित एंटी कोविड-19 दवा यानी कि ड्रग टू डिऑक्सी डी ग्लूकोज यानी कि 2DG को DCGI ने एक कोरोना वायरस प्रभावित रोगों के प्रयोग के लिए स्वीकृति दी है? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा, इंडियन मेडिकल सर्विस के द्वारा, या डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, या इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा? तो ये स्वीकृति जो है किसके द्वारा दिया गया है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। 10 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि आवास एवं शहरी मंत्रालय मामले द्वारा जारी रैंकिंग के तहत स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? राजस्थान को हुआ है, या गुजरात को हुआ है, या मध्य प्रदेश को हुआ है, या झारखंड को हुआ है? तो ये प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला राज्य कौन है? तो ये झारखंड है। कौन है? तो झारखंड है। झारखंड की अगर बात किया जाए तो यहाँ के CM हेमंत सोरेन जी है और यहाँ के गवर्नर रमेश बैस जी है। ध्यान रखेंगे, यहाँ के राज्यपाल रमेश बैस जी हैं और मुख्यमंत्री यहाँ के हेमंत सोरेन जी हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। 11 में क्या कहा जा रहा है कि जनजातीय स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? गूगल के साथ समझौता किया, या माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया, या फेसबुक के साथ, या अमेजन के साथ? तो जनजातीय स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मंत्रालयों ने ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि माइक्रोसॉफ्ट। अगर माइक्रोसॉफ्ट की बात किया जाए तो इसके संस्थापक बिल गेट्स है और इसके प्रमुख कार्यकारी अधिकारी भारत के ही सत्या नडेला है, जो साउथ के हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। 12 में क्या कहा जा रहा है कि भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? पुणे में किया गया है, या नासिक में किया गया है, हैदराबाद में किया गया है, या भोपाल में किया गया है? तो भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र स्थापित जो है हाल ही फिलहाल में कहाँ किया गया है? पुणे में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा जा रहा है कि हाल ही में भारत ने किस पड़ोसी देश ने अपनी संसद को भंग कर दिया है? हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपनी संसद को भंग कर दिया है? नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, या भूटान? तो हाल ही में भारत के पड़ोसी देश नेपाल ने अपना संसद भंग कर दिया है, लेकिन फिर वो चालू कर दिया। ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नेपाल। नेपाल की अगर बात किया जाए तो यहाँ की राजधानी काठमांडू है और यहाँ के PM शेर बहादुर देउबा जी हैं और प्रेसिडेंट यहाँ के बताइए विद्या देवी भंडारी है और मुद्रा नेपाली मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 को देखेंगे। 14 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने वॉरियर्स अभियान की शुरुआत किया है? नीति आयोग ने, या CBSE ने, या शिक्षा मंत्रालय ने, या इनमें से कोई नहीं? तो बताएंगे ये कौन संस्था है? तो वॉरियर्स जो है अभियान की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो CBSE के द्वारा शुरू किया गया। ध्यान रखेंगे कौन संस्था? तो CBSE के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 को देखेंगे। 15 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है?
नूतलपंटी वेंकट रमन ने या एस रमन ने या सुशील चंद्रा ने या टीवी सोमनाथन ने? तो बताएंगे इसका क्या होगा सही जवाब। तो हाल ही में जो है 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में एनवी रमना यानी कि नूतलपाटी वेंकटरमन, ठीक है ना, इसका पूरा नाम है नूतलपाटी वेंकटरमन, ये 48वें हैं। और 47वें आपके शरण अरविंद बोबड़े जी थे और 46वें रंजन गोगोई जी थे। तो अभी 48वें अगर पूछे एग्जाम में तो मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना यानी कि नूतलपाटी वेंकटरमन इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16। 16 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की कंपनियों की भागीदारी बनाने का निर्णय लिया है? इसरो ने, नासा ने या डीआरडीओ ने या सीएनईएस ने? तो कौन कंपनी है बताएंगे। तो ये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की कंपनी को भागीदारी बनाने का निर्णय लिया गया, किसके द्वारा? तो इसरो के द्वारा लिया गया है। अब इसरो की अगर बात किया जाए, इसका पूरा नाम होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। इसकी संस्थापक विक्रम अम्बालाल साराभाई है। इसका संस्थापक विक्रम अम्बालाल साराभाई है और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। और इसके डायरेक्टर अभी के सिवन जी है, ध्यान रखेंगे। के सिवन बोले तो कैलाश व दिव्य शिवन नाम है इनका पूरा नाम, इसे याद रखिएगा, के सिवन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। 17 में क्या कहा जा रहा है कि अप्रैल 2021 में उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है सेरोजा ने किस देश में भारी तबाही मचाई है? भारत में या अमेरिका में या ब्राजील में या इंडोनेशिया में? तो जो चक्रवात हो कहाँ तबाही ज्यादा मचा दिया था? तो इंडोनेशिया में। कहाँ? इंडोनेशिया में। कौन चक्रवात? तो सेरोजा। इंडोनेशिया की अगर बात किया जाए तो इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता, और यहाँ की मुद्रा इंडोनेशियाई रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 18। 18 को देखेंगे साथियों। 18 में क्या कहा जा रहा है? हाल ही में विजडन द्वारा किस खिलाड़ी की लगातार दूसरी बार विजडन लीडिंग क्रिकेट इन द वर्ल्ड के रूप में चुना गया है? बेन स्टोक को चुना गया है या केन विलियमसन को चुना गया है या विराट कोहली को चुना गया है या स्टीव स्मिथ को चुना गया है? तो ये बेन स्टोक्स को चुना गया है। किसको? बेन स्टोक को चुना गया है क्योंकि ये इंग्लैंड के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है और बेन स्टोक्स जो है ऑलराउंडर है। ये बाएं हाथ से जो है बल्लेबाजी करते हैं और दाहिने हाथ से गेंदबाजी भी करने का काम करते हैं। तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? बेन स्टोक्स। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 19 को देखेंगे। 19 में क्या कहा जा रहा है? हाल ही में डोमेस्टिक ग्लेशियर के तेजी से पिघलने के कारण यह चर्चा में रहा, कहाँ स्थित है? ग्रीनलैंड में स्थित है या अटलांटिक में स्थित है, आर्कटिक सागर में स्थित है या कनाडा में स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? तो अटलांटिक में स्थित है। ध्यान रखेंगे, कहाँ? अटलांटिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। 20 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि हाल ही में किस देश की लापता पनडुब्बी की खोज हेतु भारत ने डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हील्स जो है DSRV को मदद के लिए भेजा है? तो मलेशिया होगा या जापान होगा या सिंगापुर होगा या इंडोनेशिया होगा? तो ये भी किसकी मदद हेतु? तो इंडोनेशिया की मदद हेतु। अभी आपको बताया इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, तो यहाँ की मुद्रा इंडोनेशियाई रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21। 21 में क्या कहा जा रहा है कि स्कूली बच्चों के लिए मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति कार्यक्रम लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? केरल बन गया है या तमिलनाडु बन गया है या सिक्किम बन गया है या असम बन गया है? तो स्कूली बच्चों के लिए मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति लागू करने का काम ये कौन राज्य किया है? तो सिक्किम किया है। सिक्किम की अगर बात किया जाए सिक्किम की, तो ये यहाँ की राजधानी गंगटोक है और यहाँ के CM प्रेम सिंह तमांग है और गवर्नर गंगा प्रसाद है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22। 22 में क्या कहा जा रहा है साथियों
कि कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के छात्रों के टेक्स्ट बुक के लिए ई लाइब्रेरी तैयार करने का देश का पहला राज्य कौन बन गया है? महाराष्ट्र बन गया है, या बिहार बन गया है, या उत्तर प्रदेश बन गया है, या हरियाणा बन गया है? तो बताएंगे ये कौन सा राज्य बन गया है? तो आपका बिहार बन गया है, जो कि 1 से लेकर 12वीं के छात्रों के लिए टेक्स्ट बुक ई लाइब्रेरी तैयार करने का काम किया है। कौन? तो बिहार। बिहार की अगर बात किया जाए तो यहाँ के सीएम नीतीश कुमार है और यहाँ के राज्यपाल फागू सिंह चौहान है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। 23 में क्या कहा जा रहा है कि टाइम्स पत्रिका द्वारा जारी 2021 की 100 प्रभावशाली कंपनियों में की सूची में किस भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है? रिलायंस को किया गया है, या बैजू को किया गया है, या टाटा को, या ए और बी दोनों को किया गया है? तो बताएंगे तो रिलायंस को भी किया गया है और बैजू को भी किया गया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे हम लोग। 24 में क्या कहा जा रहा है कि किस राज्य सरकार ने खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि WFP के साथ समझौता किया? मध्य प्रदेश सरकार ने, या छत्तीसगढ़ सरकार ने, या उड़ीसा सरकार ने, या असम सरकार ने? तो बताएंगे तो WFP के साथ समझौता करने का काम ये आपका उड़ीसा सरकार ने शुरू किया है। कौन? तो उड़ीसा सरकार ने। उड़ीसा की अगर बात किया जाए तो इसकी राजधानी भुवनेश्वर है और यहाँ के सीएम नवीन पटनायक है और यहाँ के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे हम लोग। 25 में क्या कहा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को रेबीज मुक्त घोषित कर दिया गया है? ये हरियाणा है, या गोवा है, या पुदुचेरी है, या कर्नाटक है? तो बताएंगे ये कौन सरकार है? तो हाल ही में गोवा के द्वारा जो है रेबीज मुक्त घोषित कर दिया गया है। यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गोवा। अगर गोवा की अगर बात किया जाए तो गोवा की कैपिटल कहाँ है? पणजी है और यहाँ के सीएम प्रमोद सावंत है और यहाँ के गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई है। PS श्रीधरन पिल्लई जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 देखेंगे। 26 में क्या कहा जा रहा है साथियों? इसरो ने किस देश के साथ मिलकर ल्यूपेक्स यानी कि चंद्र मिशन को 2024 तक लॉन्च करने की घोषणा की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो है। इसरो किस देश के साथ मिलकर ल्यूपेक्स चंद्र मिशन को 2024 तक लॉन्च करने का काम करेगा? USA के साथ, या जापान के साथ, या फ्रांस के साथ, या रूस के साथ? तो बताएंगे यहाँ पे क्या होगा इसका सही जवाब। तो ये इसरो जापान के साथ मिलकर जो है ल्यूपेक्स यानी कि चंद्र मिशन जो है 2024 तक लॉन्च करने का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा जा रहा है साथियों? क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसे प्रिट्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? यानी लैक्टोन को, या जीन फिलिप वास को, ए और बी, या याओन फारेल को? तो बताएंगे तो प्रिट्जर पुरस्कार 2021 से जो है एनी लैक्टोन और जीन फिलिप वासल को, ये दोनों को देने का काम किया गया है। यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया है? कौशल्या शंकर को, या सुमित्रा महाजन को, या अनीता देसाई को, या भारती मुखर्जी को? तो ये पुरस्कार किसको सम्मानित किया गया जरा बताएंगे आप लोग। तो कौशल्या जो है शंकर जी को 2021 का इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है कौशल्या शंकर को। किसको? तो कौशल्या शंकर को। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 में क्या कहा जा रहा है कि चौथे वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया जाएगा? उत्तर प्रदेश में, या पश्चिम बंगाल में, या केरल में, या कर्नाटक में? तो ये कहाँ किया जाएगा बताएंगे आप लोग। तो ये चौथे वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन आपको केरल में किया जाएगा। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और यहाँ के सीएम पिनराई विजयन है, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा जा रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस नदी पर भारत के पहले नौका पुस्तकालय की शुरुआत किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के पहले नौका पुस्तकालय की शुरुआत किस नदी पर किया गया है? नर्मदा पर किया गया है, या हुगली पर किया गया, हुगली, या गोदावरी पर, या यमुना पर? तो नौका पुस्तकालय जो है भारत का पहला ये
हुगली नदी पर शुरू करने का काम किया गया है। यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे, हुगली। ध्यान रखेंगे, नोट कर लीजिए, पूछेगा एग्जाम में। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे। 31 में क्या कहा जा रहा है कि भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन कहां से कहां तक किया गया। एयर टैक्सी सेवा का परिचालन मुंबई से नासिक, या हिसार से चंडीगढ़, या लखनऊ से कानपुर, या अहमदाबाद से गांधीनगर। तो पहली एयर टैक्सी की शुरुआत कहां से परिचालन करने का काम किया गया, जरा आप लोग बताने का काम करेंगे। क्या होगा इसका सही जवाब, तो ये हिसार से चंडीगढ़ परिचालन करने का काम किया गया, एयर टैक्सी सेवा का परिचालन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहा जा रहा है मित्रों, किस राज्य सरकार ने कलिवेली आर्द्रभूमि को पक्षी अभयारण्य बनाने की घोषणा किया है। तमिलनाडु सरकार ने, या आंध्र प्रदेश सरकार ने, या तेलंगाना सरकार ने, या केरल सरकार ने। तो ऐसा करने का काम, कलिवेली आर्द्रभूमि को पक्षी अभयारण्य बनाने का घोषणा करने का काम ये तमिलनाडु सरकार ने किया है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तमिलनाडु। तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो यहाँ की कैपिटल क्या है, चेन्नई है, और यहाँ के सीएम एमके स्टालिन है, और यहाँ के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 33 को देखेंगे। 33 में क्या कहा जा रहा है कि बजट 2020-21 के तहत समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना की जाएगी। कर्नाटक में की जाएगी, या केरल में की जाएगी, या तमिलनाडु में, या आंध्र प्रदेश में। तो बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। तो ये भी जो है शैवाल को बढ़ावा देने के काम तमिलनाडु ही करेगा। तमिलनाडु की अगर बात किया जाए तो तमिलनाडु की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, सॉरी चेन्नई है, और यहाँ के सीएम जो है एमके स्टालिन है, और यहाँ के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि किस राज्य सरकार ने चिराग परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ मिलकर $100 मिलियन की साझेदारी करने का काम करेगा। राजस्थान सरकार, या गुजरात सरकार, या उड़ीसा सरकार, या छत्तीसगढ़ सरकार। तो कौन सरकार जो है चिराग परियोजना मिलकर काम करेगा, जो कि विश्व बैंक से 100 करोड़ रुपया लेगा। बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब, बताइए। चिराग परियोजना कृषि से संबंधित है, तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की अगर बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है, रायपुर, और यहाँ के सीएम भूपेश बघेल है, और यहाँ के राज्यपाल अनुसुईया उड़के हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35, एकदम आप लोग नाश्ते नुबूद करते चलिए, धुआं धुआं कर दीजिए। चलिए 35 को देखेंगे। 35 में क्या कहा जा रहा है कि 21 जून 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या था। योगा फॉर वेल बीइंग, या योगा विथ फैमिली, या योगा फॉर हार्ट, या योगा फॉर लाइफ। तो क्या होगा सही जवाब, जरा बताएंगे आप लोग, क्या थीम था। तो इसका थीम था 2021 का कि योगा फॉर वेल बीइंग, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कहा जा रहा है कि अंकटाड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक एफडीआई प्राप्तकर्ता देश देशों में भारत का कौन सा स्थान है। चौथा स्थान है, या पांचवा स्थान है, या छठा स्थान है, या 9वां स्थान है। तो भारत का इसमें स्थान पूछा जा रहा है, तो भारत का स्थान एफडीआई में 5वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 देखने का काम करेंगे। 37 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि पोलैंड ओपन 2021 में किस भारतीय महिला पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता है। पूजा ढांडा ने, या अलका तोमर ने, या विनेश फोगाट ने, या बबीता फोगाट ने। तो बताएंगे इसका क्या सही जवाब होगा। तो पोलैंड ओपन 2021 में भारतीय महिला पहलवान स्वर्ण पदक जीता है, उनका नाम है विनेश फोगाट। क्या, विनेश फोगाट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, विनेश फोगाट। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि भारतीय नौसेना ने किसके साथ पहली बार संयुक्त अभ्यास INUN संपन्न किया। इथोपिया के साथ, या यूरोपीय संघ के साथ, या न्यूजीलैंड के साथ, या इजराइल के साथ। तो ये किसके साथ शुरू किया है, तो यूरोपीय संघ के साथ शुरू करने का काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कहा जा रहा है कि जून 2021 में किसने ईरान में राष्ट्रपति चुनाव जीता है।
इब्राहिम रईसी ने, या हसन लहानी ने, रूहानी ने, या बरहाम सुलही ने, या नफ्ताली बेनेट ने? तो बताएंगे इसका क्या होगा सही जवाब। तो इब्राहिम राइसी ने जून 2021 में ईरान के राष्ट्रपति बनने का काम किए। यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहा जा रहा है कि हाल ही में किस देश ने अपने नागरिकों के लिए वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की घोषणा किया है? चीन ने, या अमेरिका ने, या जापान ने, या ब्रिटेन ने? तो बताएंगे इसका क्या होगा सही जवाब, कौन सा देश है? 40 का जवाब दीजिए आप लोग। तो जापान ने जो है वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की घोषणा किया है। कौन? तो जापान। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 को देखेंगे। 41 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि 22 से लेकर के 24 जून को ब्रिक्स देशों द्वारा आयोजित ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? ब्राजील ने किया है, या भारत ने किया है, या रूस ने किया है, या दक्षिण अफ्रीका ने किया है? तो ये कौन करने का काम किया? हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया 22 से लेकर के 24 जून तक? तो ये भारत ने मेजबानी करने का काम किया। कौन? तो भारत। हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का मेजबानी कौन किया? तो भारत ने किया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति से। कहा जा रहा है कि नई शिक्षा नीति के तहत किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री राइज स्कूल योजना की शुरू की गई है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, या केरल के द्वारा, या असम के द्वारा, या उत्तर प्रदेश के द्वारा? तो बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। तो नई शिक्षा नीति के तहत राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री राइज स्कूल योजना की शुरुआत जो है ये मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। किसके? तो मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश की अगर बात किया जाए तो यहाँ की राजधानी कहाँ है? भोपाल है। यहाँ के सीएम शिवराज सिंह चौहान है और गवर्नर मंगू भाई छगन भाई पटेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कहा जा रहा है मित्रों? हाल ही में WHO ने कोरोना के नए वेरिएंट लैम्डा की पहचान की है। इसकी उत्पत्ति किस देश में हुई? चीन में हुई, या भारत में हुआ, या उत्तरी अमेरिका में हुआ, या दक्षिणी अमेरिका में हुआ? इसकी पहचान किस देश में किया गया? तो ये दक्षिण अमेरिका में किया है। कौन? दक्षिण अमेरिका। लैम्डा की पहचान की उत्पत्ति कोरोना नए वेरिएंट का, ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा? दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 को देखेंगे। 44 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि किस राज्य सरकार द्वारा कृषि विविधीकरण योजना 2021 की शुरुआत की गई है? ये गुजरात सरकार होगा, या राजस्थान सरकार होगा, या महाराष्ट्र सरकार होगा, या कर्नाटक सरकार होगा? कृषि विविधीकरण योजना की शुरुआत कौन सरकार ने करने का काम किया है? बताएंगे क्या होगा सही जवाब। तो ये कृषि विविधीकरण योजना की शुरुआत करने का काम गुजरात सरकार करेगी। गुजरात की अगर बात किया है तो यहाँ की राजधानी गांधीनगर है, और यहाँ के सीएम विजय रूपानी है, और यहाँ के गवर्नर आचार्य देवव्रत है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 को देखेंगे साथियों। 45 में क्या कहा जा रहा है कि हाल ही में जो है कि माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरुण कुमार मिश्रा को, या अनूप चंद्रा को, या सत्य नडेला को, या टीवी नरेंद्रन को? तो अभी हम कुछ देर पहले ही आपको बताइए इसका क्या होगा सही जवाब। तो हाल ही में जो है माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन के रूप में भारतवंशी सत्य नडेला को ये नियुक्त किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट की अगर बात किया जाए तो इसके संस्थापक बिल गेट्स है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कहा जा रहा है दोस्तों कि हाल ही में आयोजित विश्व टेस्ट चैंपियन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह टेस्ट चैंपियनशिप पहली बार आयोजित किया गया। न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर यह खिताब जीता। अंतिम मैच का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। वहीं अब कथन में दे रखा है, सॉरी ऑप्शन 1 में दे रखा है 1 एवं 2, और बी में दे रखा है 2 एवं 3, और 3 में दे रखा है केवल 2, और 4 में दे रखा है सभी। तो क्या होगा इसका सही जवाब बताएंगे 46 का। तो यह जो है टेस्ट चैंपियनशिप में पहली बार आयोजित किया गया। यह टेस्ट चैंपियनशिप पहली बार आयोजित किया गया था। हाँ, यह टेस्ट चैंपियनशिप पहली बार आयोजित किया गया। न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर यह खिताब जीत लिया। तो हाँ, जीत लिया। तो इसका जवाब 1 और 2 दोनों हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में होगा वही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। 46 का 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि
जून 2021 में प्रसिद्ध व्यक्ति मिल्खा सिंह का निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? उन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। 1958 में टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। 1959 में उन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया। तो बताएंगे क्या क्या स्टेटमेंट सही है आप लोग। तो देखिए, उन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है, एकदम सही है। 1958 में टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते एथलेटिक के क्षेत्र में, यह भी बात सही है। 1959 में उन्होंने पद्म श्री से सम्मानित किया गया, यह भी बात सही है। यानी कि सब सही है। इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि सब सही है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कहा जा रहा है कि हाल ही में किस देश को फैटअप ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया? इसका वो ब्लैको लिस्ट होता है फैटअप का, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट में उसको शामिल किया जाता है उस देश को जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है, इसलिए उसको शामिल कर दिया जाता है उस देश को। तो फिलिस्तीन है या इजराइल है या ईरान है या फिलीपींस है? तो बताएंगे। तो ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है, उस देश का नाम क्या है? फिलीपींस है। फिलीपींस को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 49 को देखेंगे मित्रों। 49 में क्या कहा जा रहा है कि मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, ध्यान रखेंगे, द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार। क्या है? द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार। कहाँ का था? मंगोलिया का। भारत का है ना भारत रत्न, उसी तरह मंगोलिया का है द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार। तो इससे किसे सम्मानित किया गया है? आर.के. सभरवाल को या अमर्त्य सेन को या रतन टाटा को या सलमान रुश्दी को? तो बताएंगे। तो ये पुरस्कार जो है आर.के. सभरवाल को दिया गया है। आर.के. सभरवाल को, जो कि मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। क्या नाम है उसका? द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50, जो कि इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से सम्मिलित कीजिए। किसको सम्मिलित करना है? तो भैया बताएंगे आप लोग। स्ट्रॉबेरी महोत्सव कहाँ मनाया गया? झांसी में, एकदम ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। गुड़ महोत्सव कहाँ मनाया गया? लखनऊ में, यह भी सही है। काला नमक चावल महोत्सव ये सिद्धार्थनगर में मनाया गया, यानी कि इसका सही जवाब सब सम्मिलित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। वीडियो देखने के लिए और साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट सीरीज में। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें ताकि वे भी देख सकें। धन्यवाद।